आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी ईवीएस नोट्स। जल यानी वाटर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जल H2O इसका सूत्र होता है। पृथ्वी पर जल 71% है, स्थल 29% है। कहाँ से मिलता है पानी? झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, नल, नलकूप, टाँका, गर्म स्रोत, वावड़ी, चश्मा। पर्वतों की घाटियों के बीच एकत्रित जल। 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में होती है। दांडी यात्रा गांधी जी द्वारा यात्रा का आरंभ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद गुजरात में दांडी तक 6 अप्रैल 1930 तक पूर्ण की। कहाँ से मिलता है पानी यानी वाटर फ्रॉम वेयर? झील, कुआं, तालाब, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाँका, गर्म स्रोता से पानी मिलता है। बात पुरानी है। यह है 650 साल पुराना घड़सीसर सर यानी तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सनी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। मीलों तक फैले इस घड़ीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने की परेशानी नहीं होती। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल-बुर्नी की किताबों से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1972 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल पूरे हुए थे। बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते थे। पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब, जूहड़, कुओं, टैंक और बावड़ियों, कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुएं भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग काफिले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियां बनाई गई थी। 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ता था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। मोहल्लों के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में से 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वह तैरेगी। यदि वस्तु अपने आयतन से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगी तो तैरेगी। मृत सागर। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर न दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। याद होगा
नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। दांडी यात्रा। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी की कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में जमा कर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ये रहा नमक। माधोपुर राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिख जाते हैं। माधो के घर में सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब इसकी माँ और बहन को और भी दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। पास वाली बावड़ी सूख जो गई है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। यह खास तरह से किया जाता है टांका बनाकर। क्या तुम जानते हो टांका क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं? ये रहा टांका। पुराने ज़माने में कई जगह बावड़ियाँ बनाई जाती थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? पानी की कमी। प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। उसके बाद अपना प्रभाव जमाने उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यासे यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है? नदी, नहर, चश्मा, वर्षा जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज चलना खतरनाक होता है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। ऐसा सागर जो कभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बर्नी के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। भारत के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। तालाब के सीढ़ियों चढ़ने उतरने के लिए एक ही रास्ते होती है। अल्बर्नी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तालाब के सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने के लिए एक ही रास्ते नहीं बल्कि अलग अलग रास्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांडी यात्रा के संदर्भ में विचार करें। यह घटना 1935 ईस्वी की है। इसमें अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की। धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
2 सही है और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बोर्न किस देश से आया? उसका नाम है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने से संभावित सही कारणों को चुनिए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर संचालित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका उपयोग होता है। उनका निर्माण मुक्त वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल सदूषित जल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, वे जल भंडार संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी भी सही है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका उपयोग होता था। और सी भी सही है, उसका निर्माण मुक्त वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी, उनमें सदूषित जल होता है, ये गलत है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।